षष्ठम दिवस, इसका नाम है उत्तम संयम धर्म। धवला की पहली पुस्तक में एक प्रश्न आया कि हमने जो सिद्धांत ग्रंथ पढ़े तदनुसार मुनिराज में भी मिथ्यात्व पाया जा सकता है। इसका अर्थ मिथ्या दृष्टि भी चारित्र का पालन कर सकते हैं। तो उत्तर दिया नहीं। सम शब्द पूर्वक यम का प्रयोग हुआ है। यम का अर्थ नियम धारण करना। यदि वो सम्यक सम यानी सम्यक तो सहित नहीं है तो उसको चारित्र या संयम नहीं कहते। इसका अर्थ हो गया सम्यक तो पूर्वक ज्ञान के साथ जो क्रियानुष्ठान किया जाता है उसको संयम कहते हैं। संयम शब्द को ठीक से समझना हो तो संयम के दो भेद करो, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 6 प्रकार के जीवनिकाय है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस। इन 6 प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करना, इनकी विराधना नहीं करना, इनकी असाधना नहीं करना, इसको कहते हैं प्राणी संयम। और 5 इंद्रिय मन, इनको स्वतंत्रता पूर्वक भटकने नहीं देना, इनको अपने अपने विषय रूपी कीचड़ पर मक्खी की तरह भिनभिनाने नहीं देना, इसका नाम है इंद्रिय संयम। भगवती आराधना की बात करूं तो 17 प्रकार के असंयम की चर्चा हुई, मतलब 17 प्रकार के संयम की चर्चा हुई। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है जो आज समझनी चाहिए, वो है अजीव असंयम। इस पर प्राय चर्चा नहीं होती, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ये है। अजीव असंयम क्या है? निष्प्रयोजन रूप से जो भी अजीव की विराधना होती है, बैठे बैठे चटाई तोड़ दी, बैठे बैठे वो चावल के दाने तोड़ दिए, बैठे बैठे घास की काड़ियां बना दी तोड़ तोड़ करके, व्यर्थ में पानी फेंक दिया, जिसको शावकाचार में प्रमादचर्या के अंतर्गत लिया है। लाइट खुला छोड़ दिया, चल दिए, फैन चालू है छोड़ के चल दिए, ये सारा असंयम है, क्योंकि इसमें आपकी सजगता नहीं है। और याद रखना, आपको लगता है कि हमने अगर बिजली व्यर्थ की है तो कौन सा नुकसान हो गया, हम बिल तो भरते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात बताओ, सब्सिडी ना हो तो बिजली को घर में लाने की ताकत आप में नहीं है। सरकार को जितने में बिजली पड़ रही है उतने में आपको नहीं दे रहे, आपको बहुत सस्ते में दे रहे। दूसरी बात, बिजली बनाने के लिए जो परिश्रम है वो तो बेकार गया ना आपके व्यर्थ खोने से। पता नहीं उससे देश की उन्नति के लिए कितनी बिजली अन्य लोगों के काम आती। आज भी आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे गाँवों में समस्या क्या है। हम शमनेवाड़ी थे तो बोले महाराज रात को 12 बजे हमको खेत पर जाना पड़ेगा। बोलता रात को 12 बजे? बोले महाराज वो 2 फेस 3 फेस को जाता है पानी, वो रात को ही आता है, तो हमको रात को जाके खेत में पानी देना पड़ता है। दिन में तो कारखाने में वो जाते बिजली, तो उतनी बिजली होती नहीं। मतलब कहाँ से कैसे कनेक्शन। बहुत बचपन में हमने रेडियो पर नाटक सुना था, डायनासोर की शिकार। तो कुछ बच्चे जो है वन में जाते हैं और वहाँ एक बच्चा कुछ प्राणियों को मारने के लिए जाता है, तो उसके टीचर उसको रोकते हैं
और ये बोलते कि एक प्राणी को मारने से सृष्टि का कैसा असंतुलन होता है। आपको मालूम है सृष्टि का एक भी जीव ऐसा नहीं है जो बेकार हो। छोटा से छोटा वो लाल कीड़ा होता है, हमारे इसमें बोलते हैं उसको गांडूड़, महाराष्ट्र में गांडूड़ बोलते हैं। ये जिस खेत में होते उस खेत में मिट्टी हमेशा उर्वरा रहती है। केचुआ बोलते हैं। अब जो भी बोलते होंगे, ये जाकर के मिट्टी को खोदता है और खोद करके मिट्टी के बारीक 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 कण करता है। तो सृष्टि का एक भी जीव व्यर्थ नहीं है, सृष्टि की एक भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु एक एक औषधि है। तो हम जो व्यर्थ कर रहे हैं ये अजीव असंयम है। जीव असंयम से हिंसा का पाप लगेगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अजीव असंयम राष्ट्रद्रोह भी है। आपको नहीं मालूम कि एक सुअर जाने पर आपका क्या नुकसान है। आपको ये नहीं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो पढ़िएगा, नहीं हो तो मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरी ओर से आपको उपलब्ध हो। तीर्थंकर नाम की एक मासिक पत्रिका निकलती थी इंदौर से, उसमें एक निकला है तीर्थंकर चिन्ह प्रतीकांक। 24 तीर्थंकर के चिन्ह का क्या प्रतीक रूप व्यवस्था है, क्या समझा रहा है वो चिन्ह। आपको लगता है कि ये जीव हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन वो जीव पता नहीं सृष्टि के किस कार्य में आ रहा है। कोई भी यहाँ बेकार नहीं है। इसलिए कभी भी इस तरह की व्यवस्था नहीं बननी चाहिए कि किसी जीव या अजीव का घाटा हो। अरे हम तो बचपन में खूब कर चुके, शायद आपने भी किए होंगे। घर में मम्मी के जो बाल निकलते थे वो जमा जमा करके रखते थे और वो बाल बेचते थे और उसकी मिठाई भी मिलती थी। हाँ, बाल दो और बर्तन लो। मोर के पंख नहीं काटते नहीं थे। माँ ऐसा बाल करती है तो उसके तलवे वगैरह में अपने आप बाल आते हैं, तो फेंकने नहीं देते थे, हम उसको जमा जमा के रखते थे। अब आप सोच लीजिएगा, आपकी दृष्टि से बाल, अब ये पता नहीं 5,000 रुपए किलो बोल रहे तो नहीं होगा, आप जो भी होगा, हम जो कह रहे हैं आप समझ लीजिएगा कि सृष्टि में मतलब हम जिसको व्यर्थ समझ के फेंक रहे हैं। अभी आपको मालूम है कई लोगों के पेट कैसे भर रहे हैं। ये जहाँ आप गंदगी फेंकते वहाँ वो जा रहे हैं, वहाँ जाकर के वो प्लास्टिक के कागज, प्लास्टिक के बर्तन ये सब उठा करके ला रहे हैं। रिसाइकल होता है और रिसाइकल होने के बाद वही आपके घर में सजावट की सामग्री बन करके आती है। सारा रिसाइकल होता है, नहीं तो इतना प्लास्टिक आपको मिल ही नहीं सकता जितना आप प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, आज से कुछ साल पहले, अभी है कि नहीं पता नहीं, सूचना आई थी कि शास्त्र वगैरह फेंके नहीं जाए, अगर ऐसे खराब हो गए हो और आपको इधर उधर डालना है तो आप हमें भेज दो, हम उस जिनवानी को रिसाइकल करके उसका उपयोग करेंगे। नहीं होता है, हम लोग के यहाँ से तो जाती है। तो मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, संसार की कोई चीज बेकार नहीं है, केवल आपको उपयोग करने आना चाहिए। तो संयम का अर्थ है, मतलब आचार्य विद्यानंद महाराज से पूछा गया कि महाराज जी आप धर्म किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया, बड़ा जवाब अटपटा था, चटपटा था, लेकिन मजेदार था। उन्होंने कहा आम के आम गुठली के दाम को हम धर्म कहते हैं। आम खाएंगे, गुठलियां बोएंगे ताकि वापस आम के वृक्ष आए, हमारी पीढ़ी खाए। तो हमारे यहाँ पर किसी भी वस्तु को व्यर्थ करने का निषेध है। इसी कारण से कोई भी सच्चा साधक विध्वंस नहीं करता। निर्माण अलग चीज है और विध्वंस अलग चीज है।
संयम निर्माण का साधन है, विध्वंस का नहीं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि इंद्रियां जिसको गुलाम कर ले उस व्यक्ति का जीवन दुखी होता है, और जो इंद्रियों को अपना गुलाम बना ले उसका जीवन सुखी होता है। विद्यानंद महाराज इस मामले में एक बात कहा करते थे कि एक नेता चलता है तो उसके अगल बगल में 5 पुलिस चलती है, और एक गुंडा चलता है तो उसके अगल बगल में 5 पुलिस चलती है, ठीक है ना। लेकिन जब गुंडा जाता है तो उसको पुलिस के पीछे जाना पड़ता है। अब जब नेता जाता है तो पुलिस को उसके पीछे आना पड़ता है, दोनों 5-5 है। तो उन्होंने कहा आप गुंडे हैं या नेता है, ये आप सोच लो। नेता वो जो 5 को अपने पीछे चला रहे, और गुंडा वो जो 5 के पीछे चले। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? विद्यानंद महाराज एक बात और कहा करते थे, या तो एक आदमी होता है रईस या एक आदमी होता है सईस। सईस कहते हैं जो घोड़े की सेवा करता है, लीद निकालता है, नहलाता है, धुलाता है, और रईस वो होता है जो घोड़े पर बैठता है। बोले 5 इंद्रिय घोड़ा है, अब बताओ तुम रईस हो कि सईस हो? यदि तुम कहे वैसे घोड़ा चल रहा है तो तुम रईस, और घोड़े की सेवा कर रहे हो तो सईस। बस संयम इतने में छिपा है। संयम बहुत बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी में संयम के लिए एक शब्द आता है टू वॉच। टू वॉच में 5 अक्षर है वैसे, WATCH। तो सरल सा अर्थ करें अपन, वॉच यूर वर्ड्स। संयम की परिभाषा बता रहा हूं। वॉच यूर वर्ड्स, अपने वचनों को एक बार तोल लो, निरीक्षण करो। W के बाद A, वॉच यूर एक्शंस, अपनी क्रियाओं पर विचार करो। T, वॉच यूर थॉट्स, अपने विचारों पर विचार करो। न जाने कैसे कैसे विचार आते। एक आदमी को मैंने कहा दीक्षा ले ले, तो उसने कहा मान लो कुछ हो गया, कल मेरी व्यवस्था नहीं बनी और मेरी दीक्षा भ्रष्ट हो गई तो कितना पाप लगेगा। मैंने कहा भैया भ्रष्ट होगा क्यों? मेरे को अगर व्यवस्था नहीं मिली तो सर लिखना दूंगा। और पहली बात, मैं इतना अभागा हूं क्या? बेटा मैं मां के पेट में आया, मैं तो 90 महीने के बाद बाहर आया हूं, और 4-5वें महीने में मां की छाती में दूध उतर आया था मेरे लिए। तो मेरे भोजन की व्यवस्था 4 महीने पहले हुई है। तब तो मैं पुण्यहीन था, अब तो मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी। हाँ, पुण्यहीन होते हुए अगर 4 महीने पहले मेरे लिए भोजन की व्यवस्था हो सकती है, तो क्या 24 घंटे पहले मेरी व्यवस्था नहीं होगी? सोच कर देखो। मैंने कहा क्यों सोच रहे भैया? वॉच योर थॉट्स। तूने ये क्यों सोचा कि मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा? ये क्यों नहीं सोचा कि मैं आचार्य शांतिसागर महाराज की तरह 39, और सच कह रहा हूं मैं तो आचार्य शांतिसागर महाराज से भी ज्यादा की संलेखना करने की बात कर रहा हूं। अरे लक्ष्य रखो तो बड़ा रखो ना, छोटा क्यों रखना? उनसे अच्छी संलेखना करेंगे, ब्रॉड माइंड करो, क्या चिंता करना। उन्होंने 39 दिन की, क्या हम 49 दिन की करेंगे? अरे क्या दिक्कत है? उनसे आगे। आदर्श इसलिए नहीं बनाया जाता है कि उनके पीछे लगना है। आदर्श इसलिए बनाया जाता है, सच्चा गुरु कौन? जो शिष्य से परास्त हो जाए। मतलब इतना काबिल बनाओ शिष्य को कि वो गुरु को हरा सके। हार में भी जीत। हाँ, हार में भी जीत। सच्ची जीत है गुरु की। जिस दिन, और आप अपना देख लो ना, आपका बेटा यदि आपसे ज्यादा कमाता तो आपको ईर्ष्या नहीं होती, गर्व होता है। वही हार में जीत होगी। बिल्कुल, क्या बात करो। इसलिए जो है वॉच योर थॉट्स, गलत मत सोचो। तो WATC, वॉच योर कैरेक्टर, और H, वॉच योर हैबिट्स, अपनी आदतों पर करे करो। 3 बजे आपको चक्कर आ रही है तो समझ लेना कि आप चाय के गुलाम हैं। चाय पीने में पाप नहीं है, चाय पीने में पाप नहीं है, लेकिन चाय का गुलाम बनने में पाप है। हमारे गुरु महाराज को एक बार कुछ प्रश्न किया गया था, ये बात बता रहा हूं ओबरी की 89 की।
तो महाराज ने कहा बेटा सब करो, आदत किसी की मत लगाओ, सब करो, कोई चिंता मत करो, आदत किसी की मत लगाओ। चाहे इतनी परेशान, मेरे पापा संग में आए, फिर बाद में मुनि बने, 18 साल मुनि रहे, बहुत अच्छी संलेखना की, वो अलग बात है। वो हर घर में जाते थे और एक भाभी बनाते थे। हाँ, चाय के लिए। चाय के लिए हर घर में जाना, भाभी कैसी हो, चल मेरे लिए एक कप चाय बना। तो मैंने उनसे कहा, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, मतलब बेटा कभी नमक नहीं मांगा घर में, मम्मी से भी। और मैंने कहा समाज में आकर भीख मांग रहे हो चाय की, क्या मन में आया? एक दिन बोले आज से मेरा आजीवन चाय का त्याग। दादी के समाधि मरण के निमित्त दादी ने संलेखना दी, दादी भी आरिका थी मेरे संग में, तो इन्होंने बोला आज से मेरा चाय का त्याग, छूट गया सो छूट गया। गुलाम नहीं बनना, आप चाय पीते कोई पाप नहीं कर रहे, छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, लेकिन इतनी बजे चाय नहीं मिली तो सिर चकरा रहा है, बेटा तू चाय बना दे, नहीं तो होटल चलेंगे, चाय होनी चाहिए। आदत मत डालो, वॉच योर हैबिट्स। अगर इतना आपको समझ में आ जाए तो संयम समझाने की जरूरत नहीं, संयम एक शक्ति है। एक बात ध्यान रखना, हम बचपन में गेम खेलते थे, आपने भी खेला होगा। एक कांच लेते थे, बोले हम देखो मंत्र फूकेंगे और नीचे आग लगेगी, तो कागज रखा नीचे या सूखे पत्ते रखे नीचे, ऊपर कांच रखा, नीचे आग लग गई। बच्चे बोले कि जय तू तो बड़ा जादूगर है, ये कांच हमको दे दे, हम भी करेंगे। मैंने कहा ये कांच जादू की ये नहीं देता, किसी को बताया नहीं। हाँ, अभी एक काम किया था हमने, 2-3 जगह बताया हमने, प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठाओ और नेपकिन से जो है कुर्सी को मारो तो उसको चटके लगेंगे, करंट आएगा उसको। तो ये सब काम हम बचपन में कर चुके थे। तो वास्तविकता क्या थी, सूर्य की जो ऊर्जा है चारों ओर बिखरी हुई, वो ऊर्जा एक जगह आएगी, और जो एक जगह ऊर्जा आई है वो आकर के उस कांच पर पड़ेगी, और जब नीचे जाएगी वो ऊर्जा तो आग नीचे लग जाएगी। ये संयम था। बस ये संयम आपको सीखना है कि हमारी जो ऊर्जा स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, मन को जा रही है, वो सारी ऊर्जा अपने आत्म कल्याण के लिए लग जाए। तो जो आप करना चाहेंगे, जो चाहो सो पाओ, बस उसका साधन केवल संयम है। तो जिसके पास संयम है उसके पास संसार जीतने का अवसर है, और जिसके पास संयम नहीं उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है। इसलिए हम संयम धारण करें। आज इतना ही। ओम नमः।